नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर सम्राट चौधरी सीएम बनकर जैसे लग रहे हैं कि बिहार के लिए संकट बन गए हैं और नीतीश कुमार को पूरी तरह से उनके वोट बैंक को और नीतीश कुमार की पार्टी को खत्म करने की एक साजिश के तहत कोशिश की जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर जिन मंत्रियों को बनाया गया, उन जाति समीकरण को उसमें नहीं साधा गया, जिसके वजह से नीतीश कुमार 20 सालों से सत्ता में बैठे हुए थे। यानी कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार को कमजोर करने की एक दूरगामी साजिश बिहार के अंदर की गई है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बिहार के अंदर अब बहुत बड़े संकट का शंखनाद हो चुका है। जिन 65 लाख लोगों के नाम एसआईआर में कटे हैं, उनके राशन कार्ड बंद किए जा रहे हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह ट्रेलर बहुत भयावह है। अगर यह बिहार में शुरू होता है और भाजपा की ही सरकार है, भाजपा पहले प्रयोग करके उसका रिएक्शन जानने की कोशिश करती है, उसके बाद भाजपा लागू करती है। तो बिहार में यह प्रयोग है और एसआईआर के तहत करोड़ों लोगों के नाम कट रहे हैं। उससे क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत इस देश की जनगणना करे तो जनसंख्या जो 144 करोड़ बताई जा रही है, तो वह जनसंख्या 144 करोड़ से घट जाए ताकि हम अपना ग्रोथ दिखा सके। कुछ ऐसा ही प्रतीक हो रहा है। अब दूसरी चीज यह है कि नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर लगातार एक असमंजस परिस्थिति बनी हुई है। 2-3 गतिविधियां बड़ी तेज हैं। नीतीश कुमार यह तो अब समझ गए हैं कि उनकी पार्टी को हाईजैक कर लिया गया है एक तरह से, और नीतीश कुमार को इससे निकलना है तो बड़े फैसले करने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 85 एमएलए 12 सांसदों की ताकत रहते हुए भी नीतीश असहाय से परिस्थिति में हो गए हैं। इससे आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े संकट का सामना नीतीश कर रहे हैं और वह सीएम सम्राट चौधरी ने ही डाल दिया है सीएम बनकर के, जिसको लेकर के अब पार्टी के अंदर एक बड़ी टूट की संभावना जताई जा रही है। नीतीश ने अगर फैसला नहीं लिया तो। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। गांव देहातों के अंदर बंगाल में स्थितियां सही नहीं है, बहुत भयावह सी हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद जिस तरह से बवाल फैलाया गया और मचाया गया, उससे एक खौफ के माहौल में लोग जी रहे हैं। लेकिन बंगाल चुनाव संदेह के घेरे में आकर के खड़ा हो गया है। बंगाल का बवाल थम नहीं रहा है। ममता बनर्जी का चैलेंज भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु अधिकारी को भारी पड़ने जा रहा है। नए सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी से ही वह भारतीय जनता पार्टी में गए थे, लेकिन उसके पहले ममता और शुभेंदु दोनों कांग्रेसी थे। यह बात ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी चीज, ममता बनर्जी के हक में फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा या नहीं देगा। 31 सीटों का जो डाटा सबूतों के साथ ममता बनर्जी ने रखा है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले में फंसता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, जो एसआईआर में वोट कटे थे, कि हारने का अंतर वोट कटने के अंतर से अगर कम होगा तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा। 31 सीट है जहां जिस कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जो वोट कटे हैं और जो हार जीत का मार्जिन है वह
कटे हुए वोट से कम है। इसका मतलब एसआईआर ने उन सीटों पर को प्रभावित किया है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच जो टोटल हार जीत का मार्जिन है टोटल वोटों में, वह मात्र 32 लाख का है और 34 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला ही नहीं सुनाया। तो वह 34 लाख जिन्हें नहीं देने दिया गया उससे प्रभावित भी हुआ है, इससे भी हार हुई है। यानी कि एक बड़ी साजिश के तहत चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया और जिस अधिकारी ने 91 लाख लोगों के नाम काटे हैं उस व्यक्ति को सचिव बना दिया गया है बंगाल सरकार का। तो इन बातों पर सुप्रीम कोर्ट अब गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। फैसला क्या आएगा यह वक्त बताएगा। दूसरी तरफ बंगाल से अब सारा मामला यूपी सेट हो चुका है और अमित शाह की पूरी टीम यूपी पहुंच चुकी है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ने वहां पर हम हल्ला बोल दिया है, अपनी उसकी एंट्री हो चुकी है, वो अपने काम में लग गया है। अब ऐसे में अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन के लिए अब बहुत बड़ा संकट यूपी बन रहा है। अब अखिलेश यादव जो मुख्य विपक्षी पार्टी हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का एक प्रयास ममता बनर्जी के तर्ज पर किया जा रहा है और ममता बनर्जी और अखिलेश में फर्क है क्योंकि ममता बनर्जी के पास पैसे थे और हैं भी। अब आने वाला चुनाव अगर हार गई तो पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब आने के स्रोत नहीं बचेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव भी बड़े संकट में हैं, स्रोत नहीं है और जो उन्हें सहयोग कर रहे हैं उन पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए भी एक नई संकट उत्पन्न हो रही है। लेकिन अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु की एनडीए के हिस्सा नीतीश कुमार हैं। एनडीए का पिछले दिनों जो एडीएमके से 30 एमएलए ने साथ छोड़ दिया, गठबंधन तोड़ दिया, गठबंधन तोड़ छोड़ करके वह इंडिया गठबंधन के सहयोगी टीवीके के साथ तमिलनाडु में शामिल हो गए। यानी कि एनडीए गठबंधन टूटने की शुरुआत जो है वह हो चुकी, शुरुआत हो चुकी और 30 एमएलए के साथ यह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा झटका है। 30 एमएलए एडीएमके से टूटकर जो टीवीके इंडिया गठबंधन में आए वह तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। ये डीएमके एनडीए गठबंधन की हिस्सा है। ये डीएमके के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में पैठ बना रही थी, प्रधानमंत्री जाकर के कपड़े बदल बदल करके काम कर रहे थे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी साउथ से आउट हो चुकी है, जो चंद्रबाबू नायडू को बहुत काफी डरा रही है। चंद्रबाबू नायडू भी बहुत संकट में है। उनके पास भी 18 सांसदों की ताकत है जो नरेंद्र मोदी को समर्थन करते हैं। ऐसे में कांग्रेस का जनाधार बढ़ने से चंद्रबाबू नायडू की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि 18 सांसदों वाली पार्टी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी अब इस संकट में है कि जो परिस्थितियां देश के अंदर कुल हालात बन रहे हैं वह हालात देश के पक्ष में नहीं है और ना ही नरेंद्र मोदी के पक्ष में। नरेंद्र मोदी एक बहुत क्राइसिस से गुजर रहे हैं, करोड़ों लोगों के रोजगार बहुत जल्द जाने वाले हैं और नरेंद्र मोदी के फैसले इस देश को बहुत बड़े संकट में डाल रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के साथ अगर रहे तो चंद्रबाबू नायडू को सत्ता गंवाना पड़ सकता है, इसलिए वह अब दूरी बनाने का जल्द प्रयास कर रहे हैं। यानी कि 18 सांसद हैं आंध्र प्रदेश से, 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के, जो कभी भी एक बड़ा झटका नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं, पलट सकते हैं। लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार के 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत क्या सिर्फ कहने के लिए है या नीतीश कुमार के पास है? इसमें विधायकों की एक बड़ी संख्या नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन सांसदों में सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं कर चुकी है, जो नीतीश कुमार अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। नीतीश कुमार के पार्टी को इस हाल में पहुंचाने के लिए ललन सिंह और संजय झा को गुनहगार बताया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा लगातार बोलते हैं। लेकिन नंबरों के गेम में
उलझ करके नीतीश कुमार एक प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष के साथ क्या हम वह समीकरण बना सकते हैं, लेकिन यह बातें बड़ी पुरानी हो गई। बार बार यह बातें उठी कि विपक्ष के साथ 130 एमएलए तैयार हो रहे हैं, और जो है जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार किस वजह से पड़े हुए हैं मोदी के साथ, यह किसी को समझ नहीं आता। लेकिन बिहार के अंदर जिस तरह से बीपीएससी छात्रों के ऊपर जो 46,000 वैकेंसी शिक्षक निकल रही थी, उसको लेकर के विज्ञापन की मांग कर रहे थे, और जिस तरह से बीपीएससी छात्रों को पीटा गया है, मारा गया है, वह घायल है, चोटिल है, वह बड़ी चिंता की बात है। और उन्हें दबाने का प्रयास सम्राट चौधरी सरकार लाठी डंडों से कर रही है, यह निंदनीय भी है और चिंताजनक भी। अब हमारे देश में एक आर्थिक इमरजेंसी के हालात आ गए हैं, और वह आर्थिक इमरजेंसी लॉकडाउन लगाने की सरकार तैयारी कर रही है। पेट्रोल 200 रुपया के पार जा सकता है, गैस की कीमत घरेलू गैस की 2000 के पार हो सकती है आने वाले चंद दिनों के अंदर, जो बहुत ही बड़ी मार होगी। ऐसे में भी अगर यह घटक दल नीतीश के 12 हैं, चंद्रबाबू नायडू के 16 हैं, 2 पवन कल्याण के हैं, 7 एकनाथ शिंदे के हैं, 5 सांसद चिराग पासवान के हैं, जीतन राम मांझी एक हैं, अगर उसके बाद भी इन्हें समझ नहीं आ रहा है और सब कुछ चंगासी, तो फिर इस देश का हर एक व्यक्ति नंगासी। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब हालात बेकाबू हैं। 2.5 करोड़ लोगों का रोजी रोजगार सिर्फ इसलिए अब चला जाएगा कि प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि आप सोना 1 साल तक मत खरीदिए। 2.5 करोड़ लोगों की नौकरी इससे जा रही है। 2.5 करोड़ लोगों की नौकरी जाने का मतलब है कि उनके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा, और रोजगार अब बिल्कुल भी नहीं है। और जो मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर के काम कर रहे हैं, वह भी हालात ऐसे नहीं है कि वह जाकर के काम कर सके, क्योंकि खाने पीने रहने की दिक्कतें उनके लिए बहुत काफी है, जो उसे पूर्ति करने के लिए वह कमा नहीं सकते। ऐसे में गांव में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और गांव में व्यवसाय है नहीं और सरकार देने को तैयार नहीं है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।